श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महर्षि व्यास जी पुत्र पाने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर कठोर तपस्या करने लगे। वह निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। उनके इस तप के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और उनकी जटा अग्निवर्ण हो गई। तब व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्रदेव डर गए। तब इंद्रदेव को व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी ने उनसे कहा, हे इंद्रदेव, तपस्वियों से कभी जलन नहीं करनी चाहिए, न ही भयभीत होना चाहिए, क्योंकि ये तपस्वी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, व्यास जी ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या इच्छा है प्रभु? शिवजी ने कहा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र दूंगा। फिर दया भाव से युक्त भगवान शंकर व्यास जी के पास गए और कहा, हे सत्यवती पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। वह सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी का प्रिय, सात्विक गुणों से युक्त होगा। तब शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर व्यास जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर व्यास जी अग्नि को प्रकट करने की इच्छा से अरणि मंथन करने लगे। मंथन और अरणि के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि की तरह मुझे पुत्र कैसे प्राप्त हो, क्योंकि पुत्र देने वाली अच्छे कुल में उत्पन्न और पतिव्रता युवती मेरे पास है नहीं। पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रता धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिपरायणा, निपुण, रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन का कारण ही बनी रहती है। अतः अब मैं इस कठिन गृहस्थाश्रम धर्म को कैसे स्वीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में घृताची नामक अप्सरा उन्हें दिखाई दी। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत हो गए और सोचने लगे कि अब इस मुश्किल समय में मैं क्या करूं? धर्म के सामने इस कठिन काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहां आई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूं, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी लोग मेरा यह उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी एक अप्सरा को देखकर तपस्वी व्यास इतने कमजोर कैसे हो गए। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देवकन्या से नहीं प्राप्त होगा। पहले मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर बहुत कठिनाई में पड़ गए थे। उस सुंदर घृताची को देखकर व्यास जी बहुत उलझन में पड़ गए और सोचने लगे कि यह देवकन्या अप्सरा मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित देखकर डर गई कि कहीं ये मुझे श्राप न दे दे। इसके बाद डर से घबराई वह अप्सरा एक शुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर हैरान रह गए। तब तक व्यास जी के शरीर में काम भावना का संचार हो चुका था और उनका मन अत्यंत विचलित होने लगा। इस बीच उनके तेज द्वारा अरणि मंथन से उत्पन्न हुई अग्नि में एक सुंदर रूप वाला शिशु उत्पन्न हो गया। अरणि से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी तरह चमक रहा था जैसे हवन में घी डालने से अग्नि जलने लगती है। उस पुत्र को देखकर व्यास जी ने सोचा कि क्या यह शिवजी के वरदान से तो उत्पन्न नहीं हुआ। व्यास जी ने दिव्य शरीर वाले उस बालक को प्रसन्नतापूर्वक देखा और गंगा जल से उसे नहलाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने शिशु का जातकर्म और अन्य संस्कार किया। उस समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और सभी गंधर्व प्रसन्न होकर गान करने लगे। उसी समय शिशु के लिए आकाश से दिव्य छड़ी, कमंडल और शुभ कृष्ण मृगचर्म पृथ्वी पर गिर पड़े।
जन्म होते ही वह अत्यंत तेजस्वी शिशु जल्दी से बड़ा हो गया। अरणि मंथन के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम शुक रख दिया। जय माता दी।